अय्यूब अला नबीन अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए बातें हैं, माज़अल्लाह उनके वजूद में कीड़े पड़ गए, सब इसराइली रिवायात हैं। अल्लाह के नबी ऐसे अमराज से पाक होते हैं। ये बात याद रह जाएगी, ये भी आज के उर्स का सबक है। तो अल्लाह के नबियों की खिदमत में जो मर्ज हाजिर होता था, मैं तो ये भी नहीं कहता जो मर्ज लगता था, जो मर्ज हाजिरी देता था वो एक हल्का बुखार और एक सर में दर्द। तो उस अल्लाह के वली से पूछा, जनाब नफल शुरू कर देते ने? तो वो फरमाने लगे कि आज साडे वेड़े वो मर्ज आया है जिहड़ा अल्लाह के नबियां दे दरबार च हाजिरी दिंदा सी, इसलिए हमने शुक्र में नफल कर। इनको किसका काम होना है जी? जिनको सर दर्द हो जाए तो नफल शुरू कर दे। समय बात आई। तो पहला सवाल, पहली बात क्या थी? हम कंटिन्यू सबक को रखेंगे। कितना कराया गया जनाब? किन्ने कराया गया ने? फटाफट तुसी ना दे कोल बह जाओ। मैं चाहता हूं किसी घूंट में या किसी बात का घूंट ना भर जाए और हां की ना और ना की हां ना हो जाए। वाह, अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि हम वलियों को मानते हैं, बिल्कुल। सवाल क्या मानते हैं? वली मानते हैं। अब वली का माना तलाश किया तो जब हम अल्लाह वालों की बात करते हैं उनको वली कहते हैं, तो फिर ये है वलीयुल्लाह। क्या कहा जी? तो वलीयुल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह ताला का दोस्त, अल्लाह ताला का। एक ख्याल है जिसको फरोग दिया जाता है, सब सेम हैं, सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं। ये मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ फितने रहे हैं, कोई नई बातें नहीं है। यूं कह लीजिए कि जाल पुराने होते हैं, शिकारी नए आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फिरके हैं कि आप उनके नाम भी नहीं जानते जो सदियों पहले गुजर गए। इसका मतलब यह हुआ, अब आप देखें उनमें मुअतजिला हैं। अब हम में से 99% लोगों को नहीं पता मुअतजिला भी को मजहब था, समझा आगे। जबरिया हैं, कदरिया हैं, इलावाजी और बहुत से हैं, लेकिन उनके नाम नहीं रहे। अहले सुन्नत का नाम आज भी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एक उसूल है कि नेचर नहीं बदलती, यूं ही एक उसूल है कि हकीकत नहीं बदला करती। तो मुख्तलिफ नजरियात के हामिल लोग आए, आते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हदीस में जैसे जैसे क़यामत का कुर्ब है वैसे वैसे फितनों की कसरत का जिक्र है। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हनफी हूं और मेरी पहचान बरेलवी है, हम इस पहचान को कहीं नहीं छुपाते। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा सुन्नी भाई बदअकीदगी की तरफ न जाए, तो क्या इससे मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे? या ऐसा है कि आपका कोई वोट डलेगा सुन्नी सुन्नी होते होते और यकदम सुबह को मेरे लिए कोई मुल्क का बहुत बड़ा ओहदा अनाउंस कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ये जितने वलियों का आज उर्स है, असल में इन सब की तड़प यही रही है कि अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह की तरफ आ जाएं। यही एक चीज। ये तसव्वुर देना कि सब सेम है, ये अल्लाह ताला के इरशादात के खिलाफ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की हैसियत से तो सब औलाद आदम हैं, लेकिन मकाम, मर्तबा, शान, इज्जत, रिफअत, मंजलत, कदर, कीमत, इस एतबार से सब सेम नहीं है। इस कुरानी नजरिए से जब टकराव हुआ तो मुख्तलिफ नजरिए, मुख्तलिफ फिरके मार्केट के अंदर आ गए। अब सुने, कुरान फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना।
फरमा दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। दूध पी के ये नतीजा है, ये तो मेहरबानी दूध पिलाने वालों की कि उन्होंने पिला दिया। ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, फरमाया जन्नत वाले दोजख वाले बराबर नहीं है। तो जब रब ला यस्तवी फरमा रहा है तो किस बंदे की वो पीरी के रूप में हो या वो किसी मजहबी स्कॉलरी के रूप में हो, वो कहे सब सेम है, तो ये बात रब के फरमान के खिलाफ है। कोई समझ आई है? नौजवानों स्पेशली तवज्जो करो। मेहरबान फरमाता असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, फरमाया जन्नत वाले ही कामयाब है। वंड होगी कि नहीं हुई? अभी जल्दी बोलेंगे जरा, चलें एक जगह और कर लेते हैं। सूरह असर है, करीम फरमाता है वल असर, दो माने जमाना, और बाजों ने यह मुराद भी ली कि नमाज असर। जमाना हुआ तो फिर माना वो हुआ कि जमाना ए हबीब की कसम। इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खुसरान में है, घाटे में है। लाश उठाता है इंसान। अब जब इतनी बात पर बात खत्म हो जाती तो फिर कह सकते थे वो जी सारे ही खुसरान और नुकसान वाले हैं, सारे बराबर हैं। लेकिन मेहरबान ने फरमाया इल्ला, साथ ही फरमा दिया जिंदाबाद। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, पहले फरमा दिया वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान घाटे में है। साथ ही फरमाया मगर, मगर मीन सिवाय, किन के सिवा? फरमाया वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए। मेरा आपसे सवाल है, ये जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे में अमल किए ये इंसान नहीं? बोलेंगे जरा थोड़ा सा। पहले तो फरमा दिया इंसान घाटे में है, तो इनको अलग क्यों बयान किया? यही तो बता रहा हूं कि सब सेम नहीं है। सुभान अल्लाह कहने का शर्फ जरूर पाए। तो अनु गुड़ियां पटोले में किथों सुनावा जे ते तुसी सुभान अल्लाह आखना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए। तो रब कैटेगरी से अलग करके बयान करता है, यार ईमान वाले तो ईमान वाले रह गए। सूरह अल हदीद में अल्लाह ताला फरमाता ला यस्तवी मिनकुम, ये हुजूर के सहाबा के लिए बात हो रही है। ला यस्तवी मिनकुम, वही ला यस्तवी जो पहले था। ला यस्तवी मिनकुम, अल्लाह फरमाता तुम में बराबर नहीं है। कौन? जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, अल्लाह की राह में माल खर्च किया, जिहाद किया, और जिन्होंने फतह मक्का के बाद दामने इस्लाम में आए और कुफार से जिहाद किया। फिर अल्लाह खुद फरमाता है ये पहले वाले दर्जों में, शानों में बड़े हैं। हुजूर के सहाबा अलैहिम रिदवान के लिए रब फरमा रहा कि सेम नहीं है। ये जो बात होती है कि अफदलुल बशर बअदल अंबिया, सैयदना सदीक, तो यही उसूल है ना कि रब फरमाता ला यस्तवी मिनकुम, सब बराबर नहीं है। दर्जे उनके ऊंचे हैं, वो मकाम मर्तबे में बुलंद हैं जो फतह मक्का से पहले दामने करम से जुड़े, रब की राह में माल खर्च किया, जिहाद किया। लेकिन फैसला सबके लिए, क्योंकि हैं महबूब के सहाबा, और सहाबी तस्बीहां करने से सहाबी नहीं बनता, नवाफिल की कसरत से सहाबी नहीं बनता, 1570 उम्रे करके सहाबी नहीं बनता, 315 अकबरी हज करके कोई सहाबी नहीं बनता। हाँ जी, 1500 खत्म कुरान करने से कहें कि यूं सहाबी बन जाएगा, ऐसे नहीं। सहाबी तो ईमान की हालत में एक लम्हे की सोहबत हबीब है, और फिर उसी पर खातिमा हो गया, वो सहाबी है। फिर सारे गौस कुतुब अबदाल उरे उरे रे में साबिर बोले। अब हमारे यहाँ वर्के क्या खुलते, मुझे तो अब देखे ना, आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की रूह से समझा रहा हूँ, शान औलिया समझा रहा हूँ ना। तो अब आपको इसकी बजाय मैं वर्के खोल के बताऊं कि फलाने बुजुर्ग से एक दफा ये गलती हुई थी,
फलाने वली से एक दफा उसकी नमाज कज़ा हो गई थी, फलाने दरवेश ने एक मरतबा बाएं हाथ से रोटी खाई थी, फलाने ने एक मरतबा गाली निकाल दी थी। तो भाइयों को आपका भी तो कोई मकाम रुतबा है, को उस बंदे से भी पूछ लिया करो कि तेनू गलतियां कढ़न ली बुलाया है कि कोई कल दी कम दी गल सुनाने वास्ते बुलाया। अब हमारे यहाँ क्लिप क्या बन रहे हैं, जैसे हजरत ने जिक्र फरमाया, अब क्लिप बन रहे हैं फलां साहबी से ये गलती हुई, अहले बैत के फलां फर्ज से ये गलती हुई। ये कौन सी दीन की खिदमत है? सवाल है आपसे, सबसे सवाल है मेरा। मैं आपको बताता हूं फलाने ने ये गलती की, ये मगरूराना चाल, ये मुतकब्बिराना अंदाज, ये इंतशाराना फिक्र और सोच और नजरिया, क्या समझते हैं आप? ये कोई दीन की खिदमत है? इस्लाम की तरक्की है? कौन है इसके पीछे? ये बाबे बैठे हैं, 35वां साल अब मेरा शुरू है तकरीरों का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने तो ये उसूल ज़ाब्ते कभी नहीं देखे थे। शानों की बात होती थी, धीरे धीरे हम यहां आए, तकड़ियों पे आ गए। ऐ शान ऊंची नहीं, ऐदी ऊंची नहीं, ऐदी ऊंची। अच्छा मुरीद मुरीद लड़ रहे हैं, मेरा पीर ऊंचा होना नहीं, मेरा पीर ऊंचा। खुदा का वास्ता है, जिनको मानते हैं बहुत मान लिया, अब उनकी मानना शुरू करें और साबित करें कि हम उनको मानते हैं। अगर आपने खामोशी का रोजा ना रखा हो तो मेरी तरफ से सुभान अल्लाह कहने की 100% इजाजत है, क्योंकि आपका सौमे सुकूत मैं क्यों तोड़वाऊं, अगरचे हमारी शरह में ये नहीं है। समझ गए बात को? अर्ज ये करना चाहता हूं, ये आप समझें, थोड़ा सा फहम के साथ समझें। ये जी फलाने ने यूं कह दिया, तो ये भी मोबाइल लगा है, पता नहीं ये लाइव चला रहे होंगे, तो मुझे ये बतलाइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बात गलत कर दूं तो जो बंदा वो मशरिक और मगरिब के किसी कोने में बैठ के सुना है, तो वो मुझे मोबाइल से पकड़ के अभी रोक देगा कि बताओ जी इसका सबूत है? ऐ तो सौखी खेड है भी, जहां जो दिल में आए कह दीजिए। अर्ज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो साबियत की बात मैं कंप्लीट कर लूं, ला यस्तवी मिनकुम फरमा दिया और फैसला क्या सुनाया? लेकिन फैसला यह है चूंकि हैं मेरे हबीब के, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू माअहू माअहू, हजूर के सहाबा का किस हसीन अंदाज में रब ने जिक्र किया, माअहू, हबीब के साथ वाले, हबीब के साथ वाले, हबीब के साथ वाले। फैसला क्या दिया? फरमाया अब कैटेगरियां हैं दो, सबक याद करें जी जल्दी जल्दी, हम बात को आगे लेकर चले। सहाबा किराम की यहां सूरह अल हदीद में कितनी कैटेगरियां बयान करी? दो बयान की हैं। फतह मक्का से पहले वालों को आजम दर्जात फरमाया, वो दर्जों में ऊंचे हैं। किन से? जो बाद में दामने करम में आए। अच्छा ये तो नहीं फरमाया जो फतह मक्का के बाद आए हैं वो दिल से नहीं आए। चले सोचे हमने आपको क्या कहा है। ये तो नहीं फरमाया कि वो दिल से नहीं आए, बल्कि उनको भी फरमाया कि शाना इना दिया हैं, पर दर्जे उनके बुलंद है। तो अब जनाब इसके बाद क्या हुआ? फैसला दिया मालिक ने। कैटेगरियां दो थी, नतीजा दोनों के लिए एक बयान किया, और वो क्या? फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। दोनों कैटेगरियां हैं, पहलों की शाने बाद वालों से ज्यादा बुलंद हैं, मगर कुल 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 यानी तमाम से हमने हुस्ना, और तफसीरों में हमारे भी और गैरों के भी लिखा है कि हुस्ना से मुराद जन्नत है। फरमा हमने जन्नत का वादा सबसे कर लिया। तो ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। और तीसरा क्या है? ला यस्तवी मिनकुम। और चौथा भी है, चार यारों की निस्बत से पूरा कर ले, हल यस्तवी। अच्छा अब रब फरमा रहा है हल यस्तवी, क्या बराबर हैं? खुद फरमा रहा है, फरमा क्या बराबर हैं हल यस्तवी? कौन? फरमा इल्म वाले और बगैर इल्म वाले। कहां
अल्लाह करीम के इरशाद का इनकार करेंगे और बोलेंगे सेम है, सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है, इनकी कब्रों की हालतें भी सेम नहीं है। यहीं से मजार की चादर समझ सकते हैं, यहीं ऊपर बने कुब्बे समझ सकते हैं कि जब सेम जो नहीं है। खैर, मैं कोई चादरों और कुब्बों के सबूत के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक चीज समझाना चाहता हूं वली के बारे में। या नई पीढ़ी को समझना ज्यादा जरूरी है। हम वलियों को मानते, क्या मानते? वली मानते। वली का मतलब क्या है? दोस्त है। किसका दोस्त है? अल्लाह का दोस्त है। सैयदुल औलिया मखदूम उम्म दाता गंजबख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कशफुल माजूब शरीफ में लिखा, एक बंदे की विलायत के महकमे में एंट्री का सबब, जिसको दाता साहब ने बतौर वली जिनका तज़किरा किया, खुद अंदाजा करें। उन्होंने अपनी तौबा और रुजू इल्लाह का वाक़या यूं बयान किया कि हमारे इलाके में कहत हो गया, नवाला नवाला भी कीमती हो गया, लेकिन एक नौजवान था, उसके चेहरे पे ना उदासी ना परेशानी, वो उसी तरह बिल्कुल बेगम सा गलियों में टहलता फिरता था। तो एक दिन उसको हमने रोक कर पूछा कि सारे इलाके में कहते, तू भी इसी इलाके का है, तो तुझे परेशानी कोई नहीं? उसने कहा कोई नहीं। कहा तुझे क्यों नहीं? उसने कहा जिस मालिक का मैं गुलाम हूं ना, उसका कमरा दानों से भरा हुआ है। ये फरमाते हैं उसके जवाब ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी कि जिसके मालिक के पास सिर्फ कोठा दाणियां दा भरिया होवे उसको फिक्र नहीं होती, तो जो सबका मालिक है। ये उर्से गंजबख्श की बात हो गई, ये उर्से गंजबख्श की बात हो गई। जो सबका मालिक है वो तो मालिकुल मुल्क है, वो तो हकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है। तो फिर उसकी बात ने मुझे अल्लाह करीम की जात की तरफ मुतवज्जे कर दिया। दाता साहब की बयान करदा हिकायत को आपके सामने बयान करने का मकसद ये था कि जेदा माड़े जे कोठे दाने आले नाल ताल्लुक होवे ओ नहीं काबरदा, ते जेदा ताल्लुक ही अल्लाह नाल होवे। समझ गए क्या आलम होगा? लेकिन अगला सवाल यह है कि ये जो तुम बातें करते हो शानो शौकत और अजमत की, गंजबख्श ने लाहौर में बैठकर लाइव काबा शरीफ दिखा दिया, गौसुल आजम दस्तगीर महबूब सुभानी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, समझ गए? वो दीगर औलिया की बातें। ये जो कमालात हैं ये क्या हमारे दिए हुए हैं? अगर हमारे बस में किसी को इख्तियार देना होता तो सबसे पहले तो हम ये इख्तियार अपने लिए यूज करते। को तानू दो चार करामता वखांदे जिन्होंने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं किया, कम से कम उसको तो जमीन पकड़ के यूं यूं करती ना, बोल सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो ये पावर हम इस्तेमाल करते, हमारे बस में नहीं है। फिर किसने इनको ये ताकतें दी हैं जिनके ये दोस्त हैं? बोलेंगे तो हदीस सुनाऊंगा, वगैरह ऐसा नहीं है। सही बुखारी की मशहूर और मारूफ हदीस है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं अगर कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। बस फर्क इतना ही है कि आप में से हमारे बच्चे 786 और 498 और 221 और 338 ये सुन के बैक हो गए। ये बुखारी